सीनियर एजेड है, पागल हो गई है, क्या कह सकते हैं? ये अपने बच्चों के लिए बनी, ये किसी की क्या बन सकती है? शादी भी है। जब ये फिल्म में आई थी तब तो मैं पैदा भी नहीं हुई थी। जब से ये आप लोगों को वीडियो ही शेयर कर सकती हूँ ताकि आप अकेले में सुने, बच्चों में भी सुनने वाली नहीं है। और 60 साल की है माशाल्लाह वो, और नानी तो वो है, हमें तो उनकी इज्जत करनी चाहिए, बल्कि करते थे इज्जत बहुत ज़्यादा। और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की जा रही है क्योंकि हमसे पहले जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें काफ़ी सारी बातें जो हैं वो रॉन्ग हैं, गलत हैं और झूठ हैं। उन सारी बातों का जवाब देने के लिए और अपना मौक़िफ़ रखने के लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। जो हक़ है, जो सच है, जो कुरानी बात होगी हम वो करेंगे। हम झूठ पे ना ही है और ना ही हम झूठ बोलेंगे। बात आज वो यहाँ पे होगी जो सच होगी। और मेरे ऊपर जो मैं अपनी बात करूँगी, बाद में आप इनका जो है वो मौक़िफ़ ले लीजिएगा। मेरे वकील साहब जी, खूबसूरत कैफ। मेरे ऊपर सबसे पहले इल्ज़ाम लगाया जाता है जी ये शीमेल है। दूसरा इल्ज़ाम लगाया जाता है जी इसको 30 साल हो गए फील्ड में। तीसरा इल्ज़ाम लगाया जाता है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहती, खुशबू खान, ठीक है। तीसरा इल्ज़ाम लगाया जाता है जी ये तो मुझसे बड़ी हैं एज में, ये तो नानी है। खैर उनका सारा बायोडाटा निकाल लिया, वो भी आप सबको बांट दिया जाएगा ताकि आप मीडिया पे बताएं कि वो कितने साल की है। 60 साल की है माशाल्लाह वो, और नानी तो वो है, हमें तो उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, बल्कि करते थे इज़्ज़त बहुत ज़्यादा, लेकिन वो इस लायक अब रही नहीं कि उनकी इज़्ज़त की जाए। बात यह है कि उन्होंने मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया और साथ में उनका जो ड्राइवर है अब्बास, मेरी पीठ पीछे लोगों को मैसेजेस करते थे, लोगों को बताते थे मेरे गाने में जैसे सॉन्ग में आप लोगों का ड्रेस इधर उधर होता है तो उसमें से स्क्रीनशॉट लेना और दूसरों को सेंड करना और लोगों को कहना जी ये देखें जिसने ऑपरेट करवाया हुआ है, कहते हैं तो मैं चला देती हूँ, उसकी वॉइस भी मेरे पास प्रूफ है। ये सारी चीज़ें करनी वो हमारी बड़ी है, उनको चाहिए हमसे इज्जत करवाना। और बहुत सारा प्यार था मेरा उनके साथ, मैंने इतने सारे ड्रामे प्ले किए, घर में भी आना जाना, घर में बुलाना, सारा कुछ था। पता नहीं वो इस्तेमाल कर रही थी क्योंकि आउटडोर में बातें हैं थोड़ी सी तल्ख, उन्हें बुरी लगेंगी जब वो सुनेंगी। और हकीकत है, हकीकत हमेशा ही बुरी लगती है कि जब आउटडोर में हमारी पब्लिक सबसे ज़्यादा है, उनकी पब्लिक नहीं है। अब आउटडोर में हमारी डिमांड ज़्यादा है, जब आउटडोर में ड्रामा करना उन्होंने हमें साथ लेके जाना, शायद इसीलिए वो मुझे इस्तेमाल कर रही थी, इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने मुझे साथ रखा था। तो अब उन्होंने ये जब बातें, मैं उनके साथ बिल्कुल ठीक थी, जब ये बातें बाहर आई तो मैंने ये सब कुछ किया। उन्होंने फेक एक वीडियो मेरी बनाई जो सबके पास चल रही है, और उनकी जो वीडियो उन्होंने कहा है जी मेरी एडिट है, एडिट बिल्कुल भी नहीं है, वो फोरेंसिक हो जाएगी, आप लोग को सामने आ जाएगी कि वो एडिट नहीं है, वीडियो बिल्कुल ओरिजिनल है। जहाँ पे उसने और एक वो डांसर है हमारी जो स्टेज की, वो भी बूढ़ी नानी, उसके साथ वो कुछ काफ़ी गलत बातें, गलत ज़ुबान अब्यूजिंग कर रही हैं वो, ठीक है। दोनों ने मिलके माशाल्लाह बहुत सारी की। और प्लेटफॉर्म की उन्होंने बात की कि वर्ल्ड पे वो चलता है प्लेटफॉर्म, टिकटॉक लाइव, वहाँ पे पूरा वर्ल्ड देखता है, और वहाँ पे मेरी इज्जत ख़राब की गई। अगर उसकी इज्जत है तो मुझे जवाब चाहिए, क्या हमारी इज्जत नहीं? क्या हम इंसान नहीं? क्या हम आर्टिस्ट नहीं? हमारे बहन भाई नहीं? मेरी ज़िंदगी उसने तबाह की है, मेरी ज़िंदगी उसने ख़राब की है। मैं अपनी बात करूँगी, बाकी सब आप अपनी अपनी बात करेंगे। मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए कि मेरे बारे में ऐसी अफवाहें, ऐसे घटिया से घटिया इल्ज़ाम वो और उसका अब्बास, क्यों वो उसका ड्राइवर, मैं वैसे नहीं लफ्ज़ यूज़ करना चाहती, और क्यों मेरे बारे में ऐसे बोले गए, क्यों इल्ज़ाम लगाए। यही है बस कि मैंने उनको कुछ भी ऐसा बुरा भला नहीं बोला। डेट है 9 जुलाई को, उन्होंने लाइव पे बैठ के बुरा भला बोला, बहुत कुछ बोला। ऐसी बातें हैं जो यहाँ पे मैं नहीं मीडिया पे बोल सकती, वो आप लोगों को वीडियो ही शेयर कर सकती हूँ ताकि आप अकेले में सुने, बच्चों में भी सुनने वाली नहीं है। और मेरी वीडियो को उन्होंने अलबत्ता बहुत सारा एडिट किया, एडिट करके मेरे पास भी वो वीडियो आई है, तो वो चला के और उन्होंने बोला जी कुछ डांसर मेरी इज्जत ख़राब कर रही हैं, मुझे इंसाफ चाहिए। यही चीज़, यही उनके इल्ज़ाम थे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी डांसर है और हमारी सीनियर डांसर है, हम तो उनकी रिस्पेक्ट करते थे,
अब नहीं, क्योंकि जब आप अपने छोटे को बार बार बुरा बोलोगे, बार बार गंदा कहोगे, तो आपका छोटा आपको पलट के जवाब देगा, चाहे वो एज में छोटा हो या करियर में छोटा हो। आप अपने छोटे को भी प्यार करो तो वो जी करेगा। अब आई आवाज़ जिसमें मैंने, मुझे मेरी दोस्तों ने ही कहा कि निदा ये टिकटॉक लाइव है, यहाँ सब बैठ रही हैं, आप भी आए, हम फुल एंजॉय करके गपशप लगाए करके, मैं रात को फारिग ही होती है। मैं कहा ठीक है ओके। मैंने टिकटॉक लाइव ओपन की जिसमें निगार, नीलो और कैफ, ये चारों आ जाती है और मैं गपशप लगाती हूँ उनसे। तो कैफ कहती है कि यार, मैंने कहा तुम्हारे साथ मैं खेल रही हूँ गेम, मैंने किसी के साथ गेम नहीं लगाई, हम आर्टिस्ट में आपस में आर्टिस्ट हैं, हम इकट्ठे गेम लगा लिया करके अपनी गपशप। तो ऐसे में ब्रॉड बंद होती है, तो वहाँ से कोई इंसान हमें कहता है, मैं व्हाट्सएप पर चली जाती हूँ, वो लड़का कहता है कि जी आपको ना मैडम खुशबू गालियाँ निकाल रही है। मैं कहा मुझे तो नहीं पता। तो ये कैफ अपनी ब्रॉड ऑन करती है, फिर इनकी और खुशबू की लड़ाई हो जाती है। मेरा तो कोई मतलब ही नहीं है, तो क्राइम में इसने मेरा नाम दिया है पर्चे का ना, तो मैंने कोई बात नहीं की, मेरी कोई रिकॉर्डिंग ही किसी के पास वो मुझे ला कर दी जाए, मैंने इसके खिलाफ कुछ कहा। हालांकि ये जो लाइफ में एक लड़का है, उसका मैं नाम नहीं लेती, वो कौन है मैं जानती भी नहीं हूँ, उससे खुशबू ने अपनी वहाँ बैठ कर मुझे गालियाँ और मेरे पूरे ख़ानदान को बातें की है, ठीक है। मैं फिर भी चुप करके कोई बात नहीं, सीनियर है, एजड है, पागल हो गई है, क्या कह सकते हैं। फिर भी मैंने हया की। उसके बावजूद इस औरत ने मेरा नाम लिया। क्यों लिया? जो इंसान किसी के साथ बात नहीं करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने इसके अलावा कोई बात की, कोई वजह की, कोई प्लानिंग की, अल्लाह मुझे मौत दे दे, मैंने इसके साथ कोई ऐसी बात की हो। मगर हमेशा ये औरत नाजायज़ करती है, हर किसी से नाजायज़ करती है। क्योंकि जब मैं इसके साथ, मेरा बहुत प्यार था, इसने हमेशा लड़की को इस्तेमाल किया। जो ऊपर जा रही होती है ना लड़की, उसको ये अपने साथ काम करवाना शुरू कर देगी कि जब मेरी भी वर्थ भर जाए, कि मेरा भी नाम ज़्यादा डिस्कस हो लगे। ये हर किसी को इस्तेमाल करती है। ये कहती है कि जब मैं निदा से भी जूनियर हूँ वाला। यार, जब ये फिल्म में आई थी तब तो मैं पैदा भी नहीं हुई थी, जब से ये है। तो आप लोग भी देख रहे हैं कि वो मेरी जितनी है कि मेरे से बहुत बड़ी है। कि जब मैं 14-15 साल की एज में फील्ड में आई थी, इसको 20 साल हो चुके थे फील्ड में काम करते हुए। ये मेरी माँ से भी बड़ी होगी। तो ये क्यों कहती है? मगर ये गुस्सा चढ़ाती है, मगर कोई इंसाफ नहीं करता। हर लड़की बुरी है, हर लड़की बुरी है, ये अच्छी है, कुछ शर्म। मैंने तो हमेशा अपनी सीनियर की हया की है। कोई टाइम आएगा मैं आपको बताऊंगी कि ये औरत सबको, लड़कियों को, जो नई लड़की होती हैं, जो यंग लड़की होती हैं, जो ऊपर जा रही होती है, ये हसरत करके उनको प्रोड्यूसरों को तरले करके अपने साथ काम करवाती है। फिर बाद में यही औरत उनको जलील करती होती है। ये बुरी बात है ना, बहुत बुरी बात है। मैं तो हक की बात करती हूँ, मुझे ज़्यादा बातें करनी नहीं आती, मैं सच की बात करती हूँ। आप मीडिया वाले हैं और आप प्लीज़ हमारा साथ दें, और हम आपके साथ का, मैं चाहती हूँ कि आप हमारा भरपूर साथ दें। कि हम बुरे होंगे, आप कहेंगे, जो हक की बात है वो मैं कर रही हूँ, और आप, मैंने जो बातें करनी थी वो मैंने कर दी है। अब ये नीलो बात करेंगे, आज नीलो। तो मैं उसका बिल्कुल नाम नहीं लूँगी जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी लड़ाई हुई, जिसकी वजह से इतनी बड़ी लड़ाई हुई। और उसके बाद मैं इसके घर से अपने घर आई, और ये मुझे दोबारा इसने बुलाया कि मेरे घर आओ, इस तरह ना हम लोग पार्टी डांस मिलकर पार्टी करनी है, ये करनी है। मैं इस कैटेगरी की नहीं हूँ, मैं फील्ड छोड़ चुकी हुई हूँ, मैंने फील्ड छोड़ दी है। जब मैं फील्ड में नहीं हूँ, वैसे काम क्यों करी? इसने मुझे ज़बरदस्ती घर बुलाया। आज ये कहती है कि उसको खाने पे हम लोग बुलाते हैं ना, तो इसके घर से हमें खाना खाने की ज़रूरत है। जब इसके घर जाएं, ये कहती है कि मेरे घर में ये चीज़ें लेते हैं, वो लेते हैं, ठीक है। मेरी एक छोटी सी लड़ाई थी, इसने मुझे कॉल्स करवा के उस लड़के से, पता नहीं ये लव करती है या क्या करती है, ये अल्लाह जानता है, ठीक है। इसलिए मुझे कॉल थ्रेड करवानी शुरू कर दी कि मैं तुम्हें इनके ये करवा दूँगी, तुमने खुशबू के साथ पंगा लिया है, ये किया है, वो किया है, तुम बाहर निकलो। जैसे ही मैं बाहर जाती हूँ, इनके 2-3 दिन से ये मुझे थ्रेड आ रहे थे। मैं बाहर गई हूँ, मैं वाई ब्लॉक गई, वाई ब्लॉक से वापस आ रही थी, मेरी गाड़ी पे अंधाधुंध फायरिंग हुई। वो तो कहती है लाहौर की है ही नहीं, इन्होंने वकूआ बनाया। ये तो जाके आप मिशनर कॉलोनी से पूछे कि मैं लाहौर की हूँ या नहीं हूँ। आईडी कार्ड पे आप लोगों का एड्रेस मिलके वो नहीं होता कि जहाँ पे आप लोग रहते हो, ज़रूरी नहीं होता कि आप उसी जगह पे रहें।
ये मेरी जान की दुश्मन बन गई, मुझे थ्रेट करवाती रही, फिर इसने मेरे पे फायरिंग करवाई। खुदा न खास्ता मुझे कुछ हो जाता तो उसके जिम्मेदार कौन था? इसका अब्बास है, अब्बास पता नहीं लोगों को क्या कहता है कि ये गलत काम करती है। ये क्या करती है? ये दूसरों को डांसर कहती है। ये खुद क्या है? 65 साल की माई है और इसको अभी तक हया नहीं आ रही, अभी तक ये घर नहीं बैठ रही है। 65 साल की माई हमारे पीछे लग गई है। ये वज़ीर आला पंजाब से ये अपील कर रही है कि मुझे इंसाफ चाहिए। इस ऐसी घटिया औरत की इंसाफ चाहिए जो दूसरे की जान लेना चाहती है। ये अपने बच्चों के लिए बनी, ये किसी की क्या बन सकती है? दादी भी है, नानी है, 2 इसकी बेटी के बच्चे हैं। इसको शर्म आनी चाहिए। तुम हया कर जाओ, खुदा का वास्ता। ये देखो, लड़कियों की जान छोड़ दो। तुम प्लानर है, हमें लड़कियों की नजेबा वीडियो बनाई इसने। तुम्हें क्या मिलता है लड़कियों के साथ ज्यादती करके? क्या तुम्हें चाहिए? क्या तुम्हें फेम नहीं मिल रहा? तुम लड़कियों का बस नाम लेकर फेम लेना चाह रही हो, तुम्हें काम नहीं मिल रहा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि इसको कोई मुंह नहीं लगाता और ये दूसरी लड़कियों को पहले अपने पास बुलाती है। वो जब उनकी बात नहीं सुनती तो उनके साथ ज्यादती करना शुरू हो जाए। ये कहाँ का इंसाफ है? मैंने इस नेशनल कॉलोनी में FIR करवाई। FIR के बाद इसके घर में रेड हुई। रेड के बाद ये घर से भाग गई, ठीक है, और इसने बेल ले ली। अगर ये झूठी है, अगर ये सच्ची है तो ये थाने में पेश क्यों नहीं हुई? ये बेल लेने क्यों गई है? इसने ऊपर से हम पे FIR करवा दी। ये कहाँ का कानून है? वो किस तरह करवा सकती है हम पे FIR? बुढ़ी होगी, खुदा का वास्ता है, अब छोड़ दे। 65 साल की माई ऐसे हाथ धो के लड़कियों के पीछे पड़ी हुई है। पता नहीं ये क्या चाहती है। वजीर आला बस इसकी सुन रहे हैं, हमारी नहीं सुनेंगे जिनके साथ ज्यादती हुई है। ये अकेली सच्ची है, पूरी फील्ड गलत है। ये माई अकेली सच्ची है, हम सब लड़कियां गलत हैं। जो 3 लड़कियों के साथ इसने पिछली बार किया था, पिछले साल, वो लड़कियां गलत थी। उन्होंने अपनी वीडियो खुद बनवाई और नाम इसका लगा दिया है ना। ऐसा ही कहती है ना ये। जब वो लड़का पकड़ा गया उसने यही कहा ना, उधर से कहती है तुम्हें सुलह करवाओ, उधर से धमकी लगवाती है, धमकियां लगवा रही है। बाइकों पे, बाइक्स के ऊपर ये बंदे भेजती है, ठीक है। अपना काम जारी रखा। जब मुझ पे फायरिंग हुई उन्होंने बकायदा अपने मुंह पे हाथ फेरा कि हम तुम्हें, इसका मतलब तो ये है ना कि हम तुम्हें बताएंगे।